नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो ये कहानी है भूतिया घर, जो कि राजेश जी की है। राजेश जी, उनकी पत्नी प्रिया और उनका बेटा लकी। तो अगर आप लोगों ने ये कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो ये कहानी का सेकंड पार्ट है। तो शॉर्ट में बताते हैं कि फर्स्ट पार्ट में जैसे राजेश जी थे, वो उनकी नई जॉब लगी थी सिटी में, तो वो अपनी फैमिली के साथ इस शहर में सेटल हुए थे और इनको एक घर बहुत अच्छा मिल गया था जिसके पास एक पीपल का पेड़ था। तो उनके घर में पहले ही दिन से ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगी थी जो कि बहुत डरावनी थी, जैसे कि किचन में बर्तन गिरना और टीवी चलना, और उनके बेटे के साथ जो हुआ वो तो बहुत ही डरावना था। तो कहानी वहीं से वो लोग, जब बेटा डरा था उनका, उसके बाद प्रिया ने भगवान का नाम लिया और सब लोग सो गए थे। और दूसरे दिन सुबह होते ही ये लोग भूल गए। इन्होंने सोचा शायद हम लोग थके हुए थे और ऐसा मतलब ये था कि इसीलिए शायद नए घर में नींद नहीं आई और अजीब अजीब सा लग रहा था। तो ये लोग उसको भूल गए, थोड़ा अवॉइड कर दिया और अपने काम में जुट गए, क्योंकि किचन सेट करना था और भी कमरे, सारा सामान फैला हुआ था, वो सब सेट करना था। तो दोनों लोग मिलके सामान सेट करने लगे। लेकिन राजेश को ऑफिस जाना था, तो वही 9 बजे तक हेल्प की राजेश जी ने, लेकिन उसके बाद फिर वो चले गए ऑफिस। तो प्रिया घर में अकेली रह जाती है। तो प्रिया ही अकेले काम कर रही थी और उनका बेटा छोटा है, तो वो अपने रूम में खेल रहा था और ये इधर प्रिया टीवी चला करके अपना काम करने में जुटी हुई थी और बेटे को कुछ खाने को दे दिया था और खेलने को वो खेल रहा था। ये अपने काम में मगन थी, उसे कुछ होश नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसके बाद अचानक से उसे लगा कि बाहर दरवाजे पर कोई है, तो वो जल्दी जल्दी हाथ धुल के अपने आप को थोड़ा क्लीन करती है कि नया घर है, हो सकता है कोई पड़ोसी आए होंगे, कोई होगा, तो अपना थोड़ा सा ठीक ठाक करके गेट पे पहुंचती है। तो देखती है वहाँ पर कोई नहीं है। फिर सोचती है हो सकता है कोई चला गया होगा, मुझे आने में लेट हो गया है, ये सोच करके वो अपने काम में फिर लग जाती कि कोई होगा दोबारा फिर आएगा। थोड़ी देर बाद गेट में फिर नॉक नॉक होता है और ये फिर जल्दी से जाती है कि इस बार मैं जल्दी से खोल दूँगी। तो जब जाती है तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जो कि खड़ी हुई थी और काले कपड़े पहन रखे थे उसने और चेहरा ढका हुआ था, और दोपहर का वही 2 बज रहा था और ये थक भी गई थी काम करके। तो इन्होंने पूछा कि भाई माता जी, आप यहाँ कैसे, कुछ काम है, आप यहीं रहती हैं क्या? तो वो कुछ बोल नहीं रही थी पहले तो बस इतना बोला था कि कुछ काम है, तो जिससे इसे अंदाज़ा लगा कि हाँ बूढ़ी औरत, और हाथ दिख रहे थे, तो हाथ में सिलवटें ऐसी पड़ी हुई थी जैसे बुजुर्गों के होती है। ये देख करके इसने अंदाज़ा लगाया कोई बूढ़ी औरत है। तो वो कुछ बोल नहीं रही थी। इसने बार बार पूछा क्या बात है आप, क्योंकि गर्मी का मौसम था, तो इससे लगा कि हो सकता है प्यास लगी होगी या यहाँ से गुजर रही होंगी, ऐसा कुछ है। तो वो कुछ बोल नहीं रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद बोली धीरे से कि मुझे प्यास लगी है। तो प्रिया ने पहले तो सोचा कि इनको अंदर ना बुलाएं, अजनबी हैं, इन्हें जानते नहीं हम, लेकिन फिर सोचा एक बुजुर्ग औरत है, वो क्या करेगी, मतलब कुछ ऐसा तो हमारे साथ नहीं कर सकती है, बूढ़ी हैं। तो उन्होंने अंदर आने के लिए बोला कि माता जी आप आइए अंदर, मैं आपको पानी देती हूँ। अच्छा, पानी लेके आती है और पानी के साथ कुछ मीठा भी लेके आती है। अब मीठा लेके आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो मीठा लेकर आती है और उनको पानी और मीठा देती है। मीठा खाने के बाद
वो बहुत खुश होती है और खाती ही चली जाती है, पूरी प्लेट ख़त्म कर दी। उसके बाद फिर बैठी है तो इन्होंने बोला माता जी और कुछ, तो वो कुछ बोल नहीं रही है। उसके बाद कहती है आपका एक बेटा भी है? तो प्रिया ने बोला हाँ मेरा बेटा है, छोटा सा अंदर है, खेल रहा है। आप जानती हो क्या हमें? तो वो बोली हाँ मैं आपको जानती हूँ, मैं भी यहीं रहती हूँ। तो प्रिया बड़ी खुश हो गई कि अच्छा है हमारे पड़ोसी हैं। तो पूछा आप कहाँ रहती हैं? तो बोली नहीं यहीं रहती हूँ मैं। तो यहीं का क्या मतलब? तो उसके बाद उसने कुछ बोला नहीं और बोली मुझे जाना है थोड़ा काम से बाहर। अब वो उठ के अपने आप वहाँ से चली जाती है। अब प्रिया परेशान कि आखिर उसने ऐसा क्या बोला, क्यों बोला कि वो यहीं रहती है। अच्छा लेकिन फिर भी सोचा हो सकता है बूढ़ी है, इनका दिमाग ठीक नहीं होगा कि यहाँ कैसे रह सकती है, मैं रहती हूँ। तो वो चली जाती वहाँ से। थोड़ी देर बाद लकी के रूम में एक आवाज़ सी आती है, जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हों उसके साथ, जैसे एक दो बच्चे और हैं। तो ये दौड़ के जाती है, लकी से पूछती है लकी बेटा किसके साथ बात कर रहे थे? तो लकी बोला कि मेरे दोस्त हैं मम्मा। तो अब वो घबराई कि यहाँ तो ये अकेले ही खेल रहा है, दोस्त तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे, ये मुझसे झूठ बोल रहा है। तो बोला बेटा यहाँ आपके दोस्त कहाँ हैं? तो लकी बोलता है मम्मा ये देखो बैठे तो हैं। अब जैसे ही उसने ये बोला ये देखो बैठे तो हैं, अब प्रिया की हालत ख़राब। प्रिया ने जल्दी से लकी को गोदी में उठाया और घर से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर घर के बाहर बैठती है और सोचती है, उससे पूछती है अपने बेटे से बेटा आपके दोस्त कहाँ थे, मुझे तो दिखे नहीं कहीं। तो लकी बोला कि मम्मा वो गुस्सा हो गए होंगे क्योंकि आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी, तो वो गुस्सा होके चले गए होंगे। अब जब उसने ये बोला तो सोचा हो सकता है ये मजाक कर रहा होगा। अच्छा उसको लेके थोड़ा सा अपना मूड सही करती है, फिर अंदर जाती है और अपने काम में लग जाती है। अच्छा बच्चे को इस बार अकेले नहीं छोड़ती है, अपने साथ रखती है क्योंकि जिस रूम में काम कर रही थी वहीं पे बिठा देती है। अब वो अकेले में किसी से बात कर रहा है, ये अपना काम कर रही है, वो अकेले में किसी से बात कर रहा है। ये चीज़ इसको समझ में नहीं आ रही। हो सकता है कभी कभी बच्चे होते हैं कि आपस में ही ऐसे ही बात करते रहते हैं खेलते खेलते, सोचा ऐसे ही बात कर रहा होगा। अचानक से वहाँ एक किचन की जो खिड़की थी वहाँ से एक बॉल आती है अंदर, बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, जैसे बच्चे खेलते हैं बाहर तो घर में बॉल आ जाती है, तो वैसे ही एक बॉल आती है और काफ़ी देर तक वो बॉल जंप करती रहती है, फर्श से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो लकी को बहुत अच्छा लगा, लकी दौड़ के गया और बॉल पकड़ने के लिए। अब वो बॉल पूरे घर में जंप कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, कोई बॉल अगर जंप होती तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट इतना होती है, उसके बाद वो स्थिर हो जाती है। लेकिन वो बॉल नॉन स्टॉप 5 मिनट तक जंप करती रही और अपने आप से तो रुकी नहीं। जब प्रिया ने जाके उसको पकड़ा, उसको पकड़ने के बाद वो खिड़की पे गई, उसने देखा इधर उधर कि हो सकता है किसी बच्चे का ही होगा, तो वो देखने जाती है तो वहाँ एक पेड़ था नीम का। तो उस नीम के पेड़ के पास एक बच्चा खड़ा हुआ था। वो दूर था पेड़, इसलिए कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। उसे ये लगा कि एक बच्चा खड़ा हुआ है, तो ये सोचा कि शायद उसी बच्चे की बॉल होगी। तो इसने आवाज़ दी कि बेटा ये आपकी बॉल है, आपकी बॉल है तो इसको ले लो आके। अब वो कुछ बोल नहीं रहा था। तो लकी पीछे से आता है और चेयर पे खड़े होकर वो खिड़की से देखता है बाहर और बहुत तेज़ी से मम्मी से बोलता है मम्मी ये मेरा फ्रेंड है। तो अब अच्छा प्रिया सोच में पड़ गई कि ये इसका फ्रेंड है, लेकिन मैं आवाज़ दे रही हूँ तो उसे आना चाहिए, और यहाँ अभी आए हुए हमें एक ही दिन हुआ है, इसका फ्रेंड भी बन गया। लेकिन फिर भी चलो बॉल प्रिया ने फेंक दी उधर कि ले जाओ बेटा आपकी बॉल है, मैंने फेंक दी है। अच्छा उसके बाद खिड़की बंद कर देती है, बंद करके ये फिर अपने काम में लग जाती है। अचानक से खिड़की खोलती है और वो बॉल फिर से अंदर आ जाती है।
और उसी तरह वो जंप करती रहती है। अब इसको बड़ा अजीब लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है, बार बार बॉल एक ही जगह पे नहीं आती है कभी भी कि हर 10 मिनट में बॉल आ जाए। तो ये इसको थोड़ा अजीब लगा और ये बॉल लेके गई, दोबारा उसने वहीं फेंक करके और अपनी खिड़की बंद कर ली। उसके बाद शाम हो जाती है तो वो अपना शाम का फिर काम करने लगती है। थोड़ा किचन भी सेट हो गया था तो किचन का काम करने लगती है, क्योंकि राजेश जी आने वाले थे तो खाना वाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते उसको लगता है जैसे उसके कमरे में कोई है, कुछ खुसुर फुसुर की जैसी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई बातें कर रहा हो। तो उसे लगता है हो सकता है टीवी चल रही होगी या मैंने गलती से खुली छोड़ दी होगी, तो अवॉइड करती है उसको कि हो सकता है टीवी चल रही होगी। उसके बाद उसको लगता है जैसे कोई किचन के बाहर खड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई पीछे हमारे खड़ा है तो मुझे या आपको भी पता चल जाता होगा कि शायद कोई पीछे खड़ा हुआ है। तो वैसे ही प्रिया को लगा पीछे, जस्ट पीछे उसके कोई खड़ा है। तो उसे लगा कि अभी राजेश जी तो आए नहीं हैं, तो जस्ट मेरे पीछे, और ऐसा लग रहा है कि वो लकी नहीं है क्योंकि कोई बड़ा है, और ऐसी अजीब सी स्मेल आने लगी। तो अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे घूम कर देखे कि कौन है कौन नहीं है। ये बहुत अजीब था। अचानक से जब वो पीछे घूमती है तब उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसको मतलब क्लियर था कि उस जगह कोई है। अजीब सी स्मेल भी आ रही थी और ऐसा एहसास भी हुआ कि कोई पीछे है। थोड़ी देर बाद वो जब खाना बना लेती है तो बाहर निकलती है, देखती है, सोचती है हो सकता है राजेश जी आए होंगे और जल्दी से निकल गए होंगे, चले गए होंगे। पूरे घर में ढूंढती है तो वो नहीं थे। थोड़ी देर बाद राजेश जी आते हैं, तो जैसे ही वो घर आते हैं तो ये जाती है, जल्दी से गेट खोलती है और उसके बाद उनको सारी बातें बताती है कि ऐसा ऐसा आज घर में पूरा दिन में हुआ है। जैसे ही वो बता ही रही थी तो उसको खिड़की से बाहर वही बूढ़ी वाली जो दादी थी वो उसको खिड़की के बाहर दिखती है। तो वो देखती है, फिर अपने पति से बोलती है, राजेश जी से, कि देखिए वो वही दादी हैं जो आई थी दोपहर में, वो खड़ी हैं बाहर। अब राजेश जी देख रहे हैं लेकिन उनको कोई नहीं दिख रहा है। तो ये सोच करके थोड़ा सा इसको अजीब लगता है, लेकिन अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी, तो सोचा हो सकता है इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा होगा और थके हुए हैं। तो वो लेकिन उसी जगह खड़ी होती है बूढ़ी औरत, और ये उनको लगातार देखे जा रही है। तो कहानी अभी तक की आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। ये इसका सेकंड पार्ट था, वो उसका थर्ड पार्ट होगा और फाइनल होगा, तो प्लीज़ आप मिस मत करिएगा और ज़रूर सुनिएगा। और जैसा भी फीडबैक आप देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू।